सो वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है इसमें की कॉन्सेप्ट पहले है वो मैं नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमारा शेपिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। मैं भी ज़्यादा अच्छे हैंडराइटिंग में नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा लाइन क्या है, द अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लानट। तो अर्थ हमारा एक डायनामिक प्लानट है। डायनामिक प्लानट है। उस डायनामिक का मतलब होता है विच कॉन्स्टेंटली चेंजेस, जो हमेशा चेंज होता रहे, जो हमेशा बदलता रहे, उसे बोलते हैं डायनामिक। तो हमारा अर्थ क्या है हमारा अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। और डायनामिक का मतलब है कि वो कॉन्स्टेंटली, कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। ठीक है, बाय फोर्सेस फ्रॉम विद इन एंड ऑन इट्स सरफेस। एंड ये चेंज, ये डायनामिक जो प्रोसीजर है वो कहाँ से आ रहा है? बोथ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक forces due to both exogenic and endogenic forces। तो ये डायनामिक बन कहाँ से, ये चेंज कहाँ से आ रहा है? हमारे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस से। हमारा एक्सटर्नल ड्यू टू बोथ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक मतलब जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस है, एंड एंडोजेनिक मतलब हमारे जो इंटरनल फोर्सेस है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। देख रहे हो आप, फर्स्ट लाइन में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरिंग द हाउ द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट्स हुज इंटरेक्शंस कॉज अर्थक्वेक। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हमारा इसमें है, विच इज़ एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो इसकी मदद से आप क्या समझ सकते हो? इस थ्योरी की मदद से आप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ्स लिथोस्फीयर रियली इज। तो ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू आप समझ सकते हो जो अर्थ का जो प्लेट्स है, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ अर्थ मूविंग प्लेट्स उस इंट्रैक्शंस। एंड मान लो, अब देखो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, हमारा अर्थ स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ है। हमारा क्रस्ट जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ है। एंड अगर मान लो ये हमारा एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, मान लो ये इस साइड गया, ये भी इस साइड आ गया, तो उससे क्या माउंटेन फॉर्म्स हो जाते हैं। ये हम लोग आगे चल पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो इसके इंटरेक्शंस, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के जो इंटरेक्शंस है वो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को कॉज करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह। लैंडस्लाइड्स नहीं, बट सुनामीज़, वो सब तो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ये बस आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ओशन बेसिन्स होते हैं इसके थ्रू, टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू। Beneath the Earth's surface, interior of Earth, comprising the crust mantle, outer core and the inner core, plays a crucial role in driving these tectonic movements through processes like mantle convection. तो this is a good topic. ठीक है, तो ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है हमारा अर्थ का, ये देखो। अभी हैंड राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इसमें ऐसे 4 लेयर होते हैं। फर्स्ट हमारा क्रस्ट, अभी के लिए क्रस्ट, ये मेंटल नहीं गाइस, मेंटल। ठीक है, देन हमारा आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो हमारे मेन ये 4 हमारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो लाइक comprising crust, core, mantle, tissue, and
हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स जो यहाँ पे ऊपर ऐसे हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के पीछे ये 4 जो हमारे लेयर है, एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक रोल प्ले करते हैं। ये इसमें बताया गया लास्ट लाइन में। एंड एक और है मेंटल कन्वेक्शन। तो मेंटल हमारा कौन सा लेयर है? मेंटल हमारा सेकेंड लेयर है, ठीक है, जो कि मेंटल मोस्टली हमारा मोल्टन मैग्मा, इसको हम लावा नहीं बोलेंगे, इसको हम मैग्मा बोलेंगे, क्योंकि अभी ये हमारे अर्थ से नहीं निकला है। जब अर्थ से या वोल्केनिक इरप्शन से जब मैग्मा निकलता है तब वो लावा बनता है, ठीक है। तो मेंटल जो कि मोस्टली मोल्टन मैग्मा होता है, उसमें एक कन्वेक्शन होता है, आपने अगर पढ़ा होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये एक कटोरी है, ठीक है, एंड इसमें आपने पानी गर्म करने दिया है, एंड इधर आपने आग कोई फायर सोर्स दिया है, एंड मान लो आपने पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो इधर का जो पानी के पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो गर्म होके ऊपर चल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी जो गर्म चीज़ होती है वो कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये ऊपर जाके फिर ये यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, फिर ये वापस ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर ये वापस अभी ठंडा हो गया, वापस गर्म होगा, फिर ऐसे करके एक साइकिल बन जाएगा, सर्कुलर साइकिल मोशन बन जाएगा, ऐसा कुछ एक साइकिल बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो ऐसे इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, ऐसे करते करते, तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इसका एक डेफिनेशन अगर बोले तो क्या वाटर पार्टिकल्स, या ऐसा समझ सकते हो ना, मैग्मा है, मैग्मा गर्म हुआ, वो ऊपर गया, ठंडा हुआ, फिर वापस नीचे आ गया, ऐसे करते करते ऐसे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। एंड ये मोशन की वजह से इधर तो ये मेंटल है ना, तो इधर ये कन्वेक्शन करंट हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट द प्लेट्स आर ऑल्सो मूविंग, द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑल्सो मूविंग। तो इसमें ये बोला गया है, एंड दिस इज कन्वेक्शन करंट इज़ अ गुड साइंटिफिक लॉजिक कि वाई द प्लेट्स आर मूविंग। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, नहीं फर्स्ट पैराग्राफ हुआ है, ठीक है। एक मिनट। ऑन द अर्थ सरफेस एक्सटर्नल फोर्सेस कंटिन्यूसली रीशेप द लैंडस्केप। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो अर्थ के सरफेस को डायनामिक बनाते हैं, हमेशा कंस्टेंटली रीशेप करते हैं। वेयरिंग ब्रेक्स रॉक डाउन and varying हम लोग into smaller particles by erosion agents of the gradation such as rivers, waves and ocean currents, wind, glaciers and underground waters for the। तो इसमें बोला गया है weathering is a process in which rocks are broken down into smaller pieces and it is an in situ process। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। द इंटरप्ले, एंड जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, The interplay of this internal and external process also give to natural disasters। तो इधर एक नोट करने वाला बात है कि जो हमारा ये इंटरनल ऐसा लिख सकते हो आप, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या प्रोसेसेस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रोसेसेस समटाइम्स कॉज नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर, ये इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस कभी कभी, हर बार तो नहीं होता ना, तो कभी कभी नेचुरल डिज़ास्टर कॉज करते हैं। अर्थक्वेक्स जैसे कि एग्जांपल कैसे नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एट्सेट्रा, ठीक है। storm highly it's Earth's dynamic and sometimes destructive nature. Studying this phenomena not only help us understand the forces that तो मुद्दे की बात गाइस ये है कि आप इतना ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स, इतना अर्थ का स्ट्रक्चर ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन क्यों, वाई यू आर स्टडिंग दिस आप क्यों पढ़ रहे हो, इतना जानकारी क्यों ले रहे हो? द रीज़न इज़ आपको जानकारी चाहिए बिकॉज यू कैन मिटिगेट का मतलब होता है मिनिमाइज, बिकॉज यू कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स या द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज डिज़ास्टर्स, ठीक है।
तो आप ये पढ़ क्यों रहे हो? ताकि आपको समझ आए एंड आप इसको अच्छे से एनालाइज स्टडी करके उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो डिस्ट्रैक्शन कॉज होते हैं उसकी वजह से, उसको मिनिमाइज़ कर सकते या मिटिगेट कर सको, कम कर सको, ताकि हमारा जो ह्यूमन लॉस कम हो, हमारे जो सोसाइटी इकोनॉमी डाउन ना हो। वैसे आप समझ सकते हो ना? ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरी इन द अर्थ साइंस, explaining how the earth's surface is constantly changing over time. It describes the movement of large pieces of earth's outer layer known as tectonic plates, which move horizontally over the asthenosphere. These moving plates interact with one another, causing natural phenomena such as earthquakes, volcanic eruptions, mountain. The theory of plate tectonics combined earlier like continental theory. The clear understanding. ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आपका नोट करने वाला बात है एस्थेनोस्फेयर। व्हाट इज़ एस्थेनोस्फेयर? देखो, ये हमारा कोर है, ये आउटर कोर है, ये मैंटल है। तो मैंटल का आउटर मोस्ट लेयर इज एस्थेनोस्फेयर। एंड ये क्या है? एस्थेनोस्फेयर लिख सकते हो मोल्टेन मैग्मा एंड सेमी फ्लूइड होता है ना। मोल्टेन मैग्मा तो सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है। तो सेमी फ्लूइड होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं और कुछ खास समझाने जितना। एंड एक और है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको क्या देखो, मेनली थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ थ्री मोर थ्योरीज। तो फर्स्ट हमारा है CDT। मैं समझाता हूँ क्या है CDT एंड एक है SST ऑफ कोर्स। ठीक है। एंड एक और है हमारा CCT। यस। तो ये CDT क्या है? शॉर्ट फॉर्म है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो सुपरा ड्रिफ्ट। यस, दैट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। SST है हमारा सी फ्लोर समझ रहे हो? बताता हूँ मैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमारा लास्ट है, जो मैंने आपको समझाया कन्वेक्शन। जैसे मैंने बताया ना, गर्म हुआ ऊपर गया ठंडा, तो वही वाला कन्वेक्शन करंट होगा गाइस। ठीक है। करंट। अभी स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाना गाइस। ठीक है। मैं एकदम जल्दी में पढ़ा रहा हूँ आपको। कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो दैट्स वाई। ठीक है। तो तीन हमारे ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में 3 चीज़ आते हैं: कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड कन्वेक्शन थ्योरी। तो इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके आने के चांस बहुत हाई है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन द अर्थ्स आउटर लेयर कॉल्ड द लिथोस्फेयर। तो इस थ्योरी की मदद से आप लिथोस्फेयर के बारे में जान सकते हो। इस डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स दैट मूव ओवर द सेमी फ्लूइड। जैसे मैंने बताया, वो मोल्टेन मैग्मा के ऊपर हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो, आपको एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मानो ये पानी है, पानी के ऊपर आपने कभी बर्फ़ फेंकी है? ये आइस क्यूब्स जो होते हैं वो ऐसे फ्लोट करते हैं ना, तो सेम वैसे हमारे टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मैग्मा या सेमी फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है। नोन एज एस्थेनोस्फेयर, और वो सेमी फ्लूइड या मैग्मा ही हमारा एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है। दिस थ्योरी डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर आइडियाज एंड इंक्लूड सेवरल रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वन ऑफ द अर्लिएस्ट आइडियाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वैगनर। तो नाम याद रखने का इस एल्फ्रेड वैगनर। जी वैगनर का नाइस नहीं गाइस, जी वैगन नहीं है। ठीक है। अरे कैमरा को क्या हुआ? ठीक है। एल्फ्रेड वैगनर, इसने दिया हमें CDT। मैंने आपको मतलब बताया प्रपोज्ड। ठीक है गाइस, ये वो वाला प्रपोज नहीं है गाइस, ये मतलब देना। ठीक है। एल्फ्रेड वैगनर ने प्रपोज किया हमारा CDT थ्योरी, विच इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस स्टिल याद कर लेना।
He just suggested that all continents were once joined together in a single landmass called Pangaea and later drifted apart, although he proved evidence such as matching coastlines, fossils and rock. तो वो अपने थ्योरी में क्या बताना चाहता था? अपने थ्योरी में वो बताना चाहता था कि देखो, बहुत पहले मतलब सबसे पहले अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है? उसने बोला कि हमारा अर्थ पहले एक ही कॉन्टिनेंट में, जैसे आज हमारे कॉन्टिनेंट कैसे है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऐसे है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो वो बोला कि उसने प्रपोज़ किया अपने थ्योरी में कि हमारा जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक ही थे, एक ही मतलब सुपर कॉन्टिनेंट थे। तो और उस सुपर कॉन्टिनेंट नाम था ठीक है, पैंगिया। देन हमारा जो वो है, ये पैंगिया 2 हिस्सों में और बढ़ गया, जिसका नाम आई डोंट थिंक सो बुक में दिया हुआ, लेकिन बटा था, ठीक है? एक था आई गेस गोंडवाना लैंड एंड एक था लॉडेशिया। देन उसके बाद हमारा नाउ हमारा ये साउथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर हमारा ये एशिया, यूरोप, ये सब अफ्रीका इधर इस साइड। तो ये हमारा आज का हो गया, ठीक है? एकदम हर जगह टूट गया। ये बात उसने एकदम सही बोली, क्योंकि एज यू कैन सी, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस। सो ऐसे ही नहीं बोल रहा था, वो प्रूव दे रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका जो कोस्ट लाइन है, ये अफ्रीका के साउथ अमेरिका का जो कोस्ट लाइन है, ये देखो मैच करता है, काइंड ऑफ लाइक जुड़ जाएगा, ऐसे नहीं लग रहा है अफ्रीका के साथ। तो उसने बहुत सारे एविडेंस दिए, और एविडेंस में बताते हैं, अब बताऊँगा आपको आगे चल के, ठीक है? तो ये था, एंड कहा गया theory of plate tectonics. He suggested that all continents join a landmass, and उसने बताया कि उसने एविडेंस क्या दिया कि ये जो साउथ अमेरिका के पास जो कोस्ट लाइन है, मैचिंग कोस्ट लाइन्स है, एंड इधर कुछ हमारे फॉसल्स मिले हैं, कुछ डायनासोर या ऐसे कुछ फॉसल मिले हैं, वो इस साइड में भी मिले हैं। तो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ही वांट टू से, ठीक है? एंड इधर सेम रॉक्स जो इधर मिले हमारे कोस्ट लाइन पे, वो इस साइड में भी मिले अफ्रीका में। तो इसने ऐसे करके बहुत सारे हमें एविडेंस भी दिए, ठीक है? ऐसा नहीं हवा में बात नहीं कर रहा अपना बंदा, ठीक है? फॉसल रॉक फॉर्मेशन यू कुडंट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो मुद्दे की बात यह है, उसने बाकी सब चीज़ उसने एविडेंसेस दिए, जैसे कि रॉक्स, फॉसल्स, मैचिंग कोस्ट लाइन्स, उसने सब एविडेंस सब बढ़िया उसने दिया, बट वो ये नहीं बोल पाया, उसकी थ्योरी एक चीज़ नहीं बोल पाई कि वाई उसने ये तो बता दिया कि सबसे पहले हमारा कॉन्टिनेंट सुपर, मतलब हमारे वर्ल्ड में बस एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर दो में टूटा। उसने ये सब एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया, बट वाई द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, इसका जवाब उसके पास नहीं था। इसलिए लोगों ने ये जो थ्योरी था उसको उतना माना नहीं, क्योंकि बस वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वाई द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। वो हिल तो रहे हैं, बट क्यों, इसका जवाब उसके थ्योरी में नहीं था, ठीक है? तो ये था हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसमें आपका एक मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो कि आने का बहुत चांस है कि, ठीक है? तो what is the drawback of CDT, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी proposed by Alfred Wegener, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है, What is the drawback of CDT, Continental Drift Theory proposed by Alfred Wegener? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगा, ठीक है? तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा ही couldn't, एंड ईमानदारी से अपना आंसर लिखना मैं चेक करूँगा, he couldn't explain why the plates were moving। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्यों हिल रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं, आखिरकार कॉन्टिनेंट मूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था हमारा CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे को ज़रूर से बताना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी करेंगे इफ़ यू वांट, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।